Hi everyone, welcome back to a series of sessions that we are making for UPSC Civil Services Personality Test. आज ये इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक एक बार देख लेंगे। ये टॉपिक देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन वन ऑफ द मॉक्स इट वाज आस्क्ड कि एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया. This was a kind of follow-up questions based on the recent amendment to the CEC bill. तो recent वाले तो मैंने बता दिया था, बट जब ये व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिलेक्शन था तो वहाँ पे मतलब मुझे याद ही नहीं आया कि क्या था. अब इतनी बार पढ़ने के बाद भी कभी कभी हो जाता. इट हैपन समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू. तो इसलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता. देखते हैं हमारे काम की क्या चीज़ें हैं. पहला आर्टिकल 324 के अंदर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इतना पता है अपने को. ऑल इंडिया बॉडी है. किन के इलेक्शन कराता ही है? इलेक्शन अपने सेंटर के कराएगा, स्टेट के कराएगा, प्रेसिडेंट के कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट के कराएगा, ठीक है. इतने सारे इलेक्शन ये कराता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. स्टेट के लेवल में एक अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन एट द थर्ड टायर. स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट्स, ठीक है. कंपोजिशन देख लेता. आर्टिकल 324 के अंदर क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस कि इलेक्शन कमीशन करके एक बॉडी होगी दैट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एट एज अ प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम फिक्स, ठीक है. तो आपका एक तो CEC होगा प्लस आपके ACs होंगे, ठीक है. ये हमें पता आगे. द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट. ये इंपॉर्टेंट है. पता क्या था? मुझे इतना याद था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता. वहाँ पे ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी, बट मुझे पता था कि इट वाज जस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द फ्लो. तो अगर ऐसे स्किप कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. आगे देखता हैं. व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सही बात है. द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच एज रीजनल कमिश्नर्स एज मे बी नेसेसरी, ठीक है. द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट. तो भैया एज सच कोई प्रोसेस है नहीं फ़िलहाल के लिए सिलेक्शन के लिए. आगे देख लेता हूँ, आएगा वैसे प्रेसिडेंट ही करता है पॉइंट. सिंस द इंसेप्शन 1950 में बना, 1989 तक क्या था? द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बॉडी. 1989 तक इट वाज जस्ट अ सिंगल मेंबर बॉडी, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1989 से द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है. और वोटिंग की एज हमने 21 से 18 कर दी थी 1989 में, ये याद है अपने को. Okay, thereafter the election commission function as a multi-member body consisting of election commissioners. However, the 2 posts of election commissioners were abolished in 1990 and the election commission was reverted to the earlier position. ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, कंटेक्स्ट अपने को याद रहता है, कर लेंगे. अगेन फिर 1993 में क्या हुआ था? प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 more election commissioners. Since then today the election commission has been functioning with a multi-member body consisting of 3 इलेक्शन कमिश्नर. तो आपके एक आपका CEC हो गया और 2 आपके AC हो गए. ये है प्रेजेंट स्ट्रक्चर. अभी 1989 में पहले इसको डिसॉल्व करके वापस सिंगल मेंबर कर दिया था, ठीक है. नहीं, मतलब 1989 तक सिंगल मेंबर चल रहा था, पर 1989 से 16 अक्टूबर से इसको मल्टी मेंबर कर दिया था. फिर 1993 में फिर डिसॉल्व कर दिया था और फिर 1993 में वापस जाके इसको मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया. यही किया है ना भाई? हाँ, यही किया है, ठीक है. आगे देखते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इक्वल पावर होती है, इक्वल सैलरी होती है, ये सब पता है अपने को. इक्वल टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ये पता है. कितने टाइम तक ऑफिस रखता है? 6 साल तक रखता है. रिज़ाइन कभी भी कर सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है इनको, ठीक है भैया. आगे देखो. इंडिपेंडेंस के आर्टिकल 324 के अंदर बोला है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी. अब इंडिपेंडेंस में क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ये है, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन सच मैनर ऑन द ग्राउंड एज, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं ना, वैसे ही हटाएंगे इसको. इन अदर वर्ड्स, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा पार्लियामेंट में जिसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है. तो सर्विस कंडीशन मतलब सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स. एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और द रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है. दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट सेफगार्ड्स टू इंश्योर इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी. फ्लॉज क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन. इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ. आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. तो सिर्फ CEC है ना, CEC का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसका टर्म है 6 साल का.
बट ईजी के केस में ऐसा कुछ नहीं था. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट. ईसीज कैन बी फर्दर रीअपॉइंटेड. ठीक है. आगे पावर्स एंड फंक्शंस हमें पता है. पावर्स को क्या देखते हैं यहाँ पे दिखा है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन विद रिगार्ड टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ये हमने देख लिया. ठीक है. पावर को कैसे कैटेगराइज करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एडवाइजरी हो गया, क्वासी जुडिशियल हो गया. आगे देखता हूँ इन डिटेल. पावर एंड फंक्शन में क्या है. डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना. आगे इलेक्टोरल रूल है, उसको रिवाइज करना. ठीक है. नोटिफाइड डेट्स एंड शेड्यूल कब इलेक्शन होने वाला है. आगे रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी यही करेंगे. सिंबल वगैरह भी यही अलॉट करेंगे. आगे एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. डिस्प्यूट्स होंगी ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में विद रिस्पेक्ट टू अलॉटिंग द सिंबल्स. ये पेन चलेगी क्या है. एक तो सिंबल हो गया और रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये सब इलेक्शन कमीशन के एम्बेड में आएगा. आगे अपॉइंट ऑफिसर्स इंक्वायरिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. प्रिपेयर रोस्टर ब्ला ब्ला ब्ला, ये किसी काम का नहीं है. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो एडवाइस बोला है यहाँ पे. एडवाइस गवर्नर, इतना डीप में इंटरव्यू के लिए ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स में काम आ जाता. पोल्स वगैरह कैंसिल करना है. देखो पोल्स वगैरह के केस में, इलेक्शन की प्रोसेस के केस में इनके पास पूरी ऑटोनॉमी है. ये अपने हिसाब से जो करना है कर सकता है. जब पोल्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, पोल्स अगर रेग वगैरह हो गया तो उनको कैंसिल करना है. कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लेना है किसी मतलब पोलिंग एजेंट्स के अगेंस्ट या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट, या फिर जो द ऑफिसर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर, सारे काम यही करता है. आगे सब सुपरवाइज करते हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस को. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह भी यही करते हैं. एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, इलेक्शन कैसे हेल्ड करना है प्रेसिडेंट रूल के अंडर. टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. ठीक है. अब आगे देखते हैं. इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड विद डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है. दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विस अपॉइंटेड बाय द कमीशन. ठीक है. विद द टेन्योर सिस्टम. दे आर असिस्टेड इन रिटर्न बाय द सेक्रेटरीज. ठीक है. एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. हमने सुना होगा जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे सीईओ होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अब देखो इलेक्शन की प्रोसेस हो रही है ना, इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे ना, ये सारे कौन करेगा. इलेक्शन कमिश्नर ही करेगा, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा. क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन प्रोसेस है पहले तो इट हैज़ टू बी फ्री एंड फेयर एंड इट हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट के केस में क्या होगा. डिस्ट्रिक्ट के केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा. एक रिटर्निंग ऑफिसर बैठाते हैं हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में. आगे देखते हैं विजन मिशन, ये सब किसी काम का नहीं है, फालतू है, मतलब अपने लिए फालतू. अभी नोट्स एंड रेफरेंस खत्म हो गया. इलेक्शन कमीशन इतना ही था. तो एट प्रेजेंट क्या स्ट्रक्चर चल रहा था अपना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था. जो चीज़ें हमें वहाँ बोलनी थी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था. ठीक है. और एसीज को अपॉइंट करना था तो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होता था उसको भी बैठा देते थे, कंसेंसस में लेते थे. अल्टीमेटली अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा ना. देख लेते हैं चलो एक बार यहाँ पर रिवाइज करके कहाँ था. इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर्स अदर दैन द इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. ठीक है. द अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. आगे वेदर एनी इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है. द प्रेसिडेंट में अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन such as regional commissioners as he may consider necessary. The condition of service and tenure of the office of election of the commissioner and the regional commissioner shall be determined by the president. तो एट प्रेजेंट ना एक तो कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं थी. सर अपॉइंटमेंट कौन करता था, प्रेसिडेंट करता था. इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर अपॉइंट करना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी कंसल्टेशन ली जाती थी. 1989 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी थी. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से डबल मेंबर बॉडी हो गई थी. डबल नहीं मतलब ट्रिपल, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया आपका, 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए. और उसी टाइम पे ना एज अपनी वोटिंग की गिरा दी थी, 21 से 18 कर दी थी. और उसके बाद देयर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज मल्टी मेंबर बॉडी. हाउएवर द 2 पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर अबॉलिश इन 1990 में अबॉलिश किया था. और उसके बाद 1993 में वापस उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया. तो दिस इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट with the context of the recent EC bill that has been passed by the government, which increases the executive interference in the process of election of election commissioners and also determining their service conditions. ठीक है. तो ये था सार. तो
तो ये हमने रिवाइज क्यों किया, क्योंकि वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड वाज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन एंड इट वाज आस्क्ड दैट हाउ द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो ऑफ इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं इस वाले वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।